आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल पीजी एडमिशन पुराने अलॉटमेंट रद्द, नई काउंसलिंग से ही मिलेगी सीट, नियम बदले तो पुराने एडमिशन खत्म माना जाएगा, हाईकोर्ट। रायपुर में गांजा तस्कर मधु मिश्रा गिरफ्तार, घर में सरप्राइज चेकिंग कर पुलिस ने 36 लाख गांजा, हथियार, कैश और चाकू किया बरामद। आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में करेगी चक्का जाम, धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग, कहा किसान आत्महत्या के लिए हो रहे हैं मजबूर। सौम्या रानू और सूर्यकांत को एससी से रेगुलर जमानत, पहले अंतरिम जमानत पर बाहर थे, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्तें अब भी लागू। आला नेताओं को राहुल का बुलावा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की खड़गे गांधी के साथ बैठक, मनरेगा, एसआईआर और आगामी आंदोलनों की बनेगी रणनीति। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन के पुराने अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया है। अब नई काउंसलिंग से ही सीट मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नियम बदले तो पुराने एडमिशन खत्म माना जाएगा। नियमों में बदलाव और काउंसलिंग रद्द होने से पुराने एडमिशन मान्य नहीं रह गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 2025 के नियम में 11 में किए गए संशोधन के बाद किसी भी अभ्यर्थी के पास पहले से आवंटित सीट पर बने रहना कोई आधिकारिक नहीं रह जाता है। इस मुद्दे पर अब और कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर अब और कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में अनुशासन और अंतिम रूप सुनिश्चित किया जा सके। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा इलाके में सक्रिय गांजा तस्कर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग कर 73 किलो गांजा, कीमत 36,790 नग, प्रतिबंध नशीले गोलियों, चाकू, मोबाइल और 1,87,000 कैश बरामद किया। रायपुर ग्रामीण पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर तिल्दा नेवरा इलाके में सक्रिय नशा बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाया था। पुलिस ने गांजा तस्कर मधु मिश्रा के घर में रेड मारी। जांच अभियान के दौरान आरोपी को पकड़ा गया और उससे लाखों रुपए का गांजा, गोली और कैश सामान बरामद किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा जल्द रायपुर ग्रामीण पुलिस के अधिकारी करेंगे। धान खरीदी को लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी। आम आदमी पार्टी धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग कर रही है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के चलते किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल सरकार ने पहले 31 जनवरी तक धान खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन 29 जनवरी को ही खरीदी बंद की जा रही है। इसके अलावा लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण कराया जा रहा है। कई किसानों को अब तक टोकन तक नहीं मिला है। आपका आरोप है कि टोकन के नाम पर भौतिक सत्यापन कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। पार्टी की मांग है कि धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 तक की जाए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को रेगुलर जमानत दे दी है। इससे पहले ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर थे। यह जमानत मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ से मिली है। कोर्ट ने जमानत देते हुए आरोपी को राज्य से बाहर रहने जैसी शर्तें भी बरकरार रखी है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी लंबे समय से अंतरिम जमानत पर बाहर थे। वहीं ईडी ने शराब घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर जमानत मिलने के बाद इन आरोपियों की बड़ी राहत मिली है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परिघनिया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट में पक्ष रखा। वहीं राज्य शासन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने पैरवी की।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आला नेताओं की अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ एआईसीसी के दफ्तर में होगी। कांग्रेस नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से बुलावा आया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य स्तर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल होंगे। इन नेताओं के साथ साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे अन्य प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के संगठन में नियुक्तियों, आगामी कार्यक्रम, मनरेगा और एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी में नाबालिगों के बीच नशे का एक बेहद खतरनाक और चिंताजनक चलन सामने आया है। शहर के सरकारी और शहरी स्वास्थ्य केंद्र अब अनजाने में ही नशे के सामान की असमान सप्लाई का जरिया बनते जा रहा है। सर्दी, खांसी और पेट दर्द जैसी सामान्य बीमारियों की आड़ में नाबालिग बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं और सीधे ऐसे सिरप एवं दवाइयों की मांग कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वे या तो खुद नशे के लिए कर रहे हैं या फिर उन्हें बेचकर पैसे कमा रहे हैं। हालत यह है कि यह ट्रेंड अब इक्का दुक्का केंद्रों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लगभग हर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग और कुछ युवा पहले सर्दी खांसी की शिकायत लेकर आते हैं। इलाज के बाद वे सिरप की खास किस्म का नाम लेकर उसकी मांग करते हैं। जब डॉक्टर बताते हैं कि सिरप की जरूरत नहीं है तो वे उनके साथ विवाद करने लगते हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मिलने वाले कुछ कफ सिरप और पेट दर्द की दवाइयों का नाबालिगों और युवाओं द्वारा नशे के लिए इस्तेमाल किया जाना एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है। इस पर नियंत्रण के लिए दवाओं की सख्त निगरानी, बिना पर्ची दवा न देना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और युवाओं का नशा निवारण को लेकर जागरूकता बेहतर जरूरी है। राज्य सरकार ने भारत माला परियोजना के अंतर्गत रायपुर में आरंग से बिलासपुर में दररी तक 95 किलोमीटर लंबा 6 लेन मार्ग बनाने और मुंबई नागपुर समृद्ध मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सिलसिले में दिल्ली जाकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 8 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने और 13 राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि राज्य के उत्तरी हिस्से में कोयला खदानों और दक्षिणी हिस्से में लौह अयस्क और खदानों को देखते हुए मुंबई नागपुर रायपुर एक्सेस कंट्रोल 8 लेन कनेक्टिविटी राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे कोयला, लौह अयस्क, स्टील और सीमेंट के परिवहनों में तेजी आएगी। आरंग दररी के बीच 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग बनाने से रायपुर बिलासपुर की दूरी लगभग 1 घंटे में तय होगी। साथ ही राज्य के तीनों भारतमाला सड़कें आपस में जुड़ जाएंगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नियमों को बदल दिया है। अब 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा। वे मामले की जांच करवाकर जब आदेश पारित करेंगे तब उप पंजीयक प्रमाण पत्र जारी करेगा। दरअसल अब तक इसके लिए कलेक्टर जिससे अधिकृत करते थे वही प्रमाण पत्र जारी कर देता था। साथ ही अब गोद लिए गए बच्चे का भी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। इसके लिए 3 आवेदक तैयार किए गए हैं, जिसमें दत्तक माता पिता को अपने आधार नंबर से लेकर पते तक की जानकारी देनी होगी। यही नहीं, अब मृत जन्म प्रमाण पत्र भी बनेगा, यानी अगर कोई बच्चा जन्म के समय ही मरा हुआ पैदा होता है तो उसके भी माता पिता उसका सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 2026 के तहत 19 नियम बनाए हैं। इसमें गर्भावधि की न्यूनतम अवधि 28 सप्ताह की रखी गई है।
यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज मुंगेली में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सवर्ण समाज की हुई बैठक में 30 जनवरी को नगर में विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है। बैठक में सवर्ण समाज के विभिन्न समाज प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों ने यूजीसी बिल को समाज के हितों के विरोध बताते हुए इसे काला कानून करार दिया है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। वक्ताओं ने कहा कि यह बिल सामाजिक संतुलन, समान अवसर और शैक्षणिक न्याय के मूल्य सिद्धांतों पर कुठारघात करता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी को सवर्ण समाज मुंगेली द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी। रैली के बाद कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की बड़ी बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बैठक के संभावित फैसलों पर तंज कसते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में यह फैसला आएगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं मानेंगे। कांग्रेस अब एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। विजय शर्मा ने आगे कहा कि दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों की उम्र में बड़ा अंतर है। आज का युवा भारतीय राजनीति में अपना स्थान देखना चाहता है और उसी आधार पर फैसला करता है। उन्होंने कहा कि देश के लिए एक मजबूत और सकारात्मक विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस उस भूमिका में खुद को साबित नहीं कर पा रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति का ध्यान हमेशा छत्तीसगढ़ पर रहता है, विशेषकर सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों को लेकर उनके मन में लगातार चिंता रहती है। इसी कड़ी में उनका जगदलपुर में आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम कार्यक्रम में भी आगमन प्रस्तावित है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।